आपने कभी किसी से इतना प्रेम किया कि आपकी पूरी दुनिया उसी के इर्द गिर्द घूमने लगी, लेकिन बदले में आपको वही प्रेम ना मिला? क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपकी दिल से किसी को चाहे लेकिन सामने वाले ने आपकी भावनाओं को स्वीकार ही नहीं किया? यही है एक तरफा प्रेम, जो बाहर से भले ही मीठा लगता है हो, लेकिन भीतर ही भीतर आत्मा को जलाता रहता है। आज मैं आपको बताऊंगा कि एक तरफा प्रेम की आग से मुक्ति कैसे पाई जाए, मन को शांति कैसे मिले और आत्मा को पूर्णता का अनुभव कैसे हो। एक तरफा प्रेम सबसे बड़ा भ्रम है। मन किसी एक व्यक्ति पर टिक जाता है और सोचता है वही मेरे सुख का स्रोत है, वही मेरे जीवन की पूर्ति है। लेकिन वास्तविकता यह है कि प्रेम का स्रोत बाहर नहीं, प्रेम का स्रोत आपके अपने भीतर है। जब आप किसी से प्रेम करते हैं और सामने से वैसा प्रेम नहीं मिलता, तो पीड़ा इसलिए होती है क्योंकि हम प्रेम को पाने का साधन बाहर खोज रहे होते हैं। असल में प्रेम तो आपकी अपनी आत्मा की शक्ति है। जिस पल आप यह समझ जाते हैं कि प्रेम किसी और की कृपा से नहीं बल्कि आपके हृदय की स्वाभाविक गंगा से बहता है, उसी पल मुक्ति का द्वार खुल जाता है। एक तरफा प्रेम से पीड़ित व्यक्ति बार बार सोचता है, काश वो मुझे चाह लेता, काश वो मुझे स्वीकार कर लेता। लेकिन यह सोच ही सबसे बड़ा बंधन है। यहाँ वो नाम का व्यक्ति आपके जीवन का मालिक बन जाता है। आप अपनी भावनाओं की चाबी उसके हाथ में पकड़ा देते हैं। यह गुलामी है। प्रेम गुलामी नहीं, प्रेम तो मुक्ति है। प्रेम किसी को पाना नहीं, प्रेम किसी को खोना भी नहीं है। प्रेम तो बस बहना है, जैसे नदी बिना पूछे बहती है, जैसे सूरज बिना शरत चमकता है, जैसे फूल बिना अपेक्षा के महकते हैं। जब आप किसी से प्रेम करते हैं तो समझिए कि आपने अपनी आत्मा की शक्ति को पहचाना है। लेकिन अगर सामने वाला उसे स्वीकार नहीं करता, तो इसका मतलब यह नहीं कि आपका प्रेम अधूरा हो गया। प्रेम अधूरा हो ही नहीं सकता, क्योंकि प्रेम तो आपके भीतर से फूटता है। समस्या यह है कि हम प्रेम को पाना चाहते हैं, पकड़कर रखना चाहते हैं, और जहाँ पकड़ने की इच्छा है वहीं दुख है। सच्चा प्रेम तो छोड़ देने में है, खुला आकाश देने में है। अगर आपका मन एक तरफा प्रेम की पीड़ा से गुजर रहा है, तो पहला कदम यही है, स्वीकार करो, हाँ मैंने प्रेम किया, हाँ सामने वाले ने स्वीकार नहीं किया, लेकिन यह प्रेम मेरे हृदय का था, मेरी आत्मा की अभिव्यक्ति थी। अब इसे पकड़कर रोना नहीं है, इसे एक भक्ति बना देना है। यहीं से ध्यान का मार्ग खुलता है। जैसे कबीर ने कहा, प्रेम गली पति साकरी तामे दो न है समाई। प्रेम की गली इतनी पतली है जिसमें दो नहीं समा सकते। वहाँ केवल एक ही समाता है, या तो अहंकार रहेगा या प्रेम। यदि आप किसी के लिए प्रेम करते हैं लेकिन वह आपके जीवन में नहीं आता, तो उस प्रेम को भीतर की साधना बना दीजिए। उस प्रेम को अपने ईश्वर, अपने ध्यान, अपनी साधना में रूपांतरित कर दीजिए। जो ऊर्जा किसी इंसान पर केंद्रित थी, उसे दिव्यता की ओर मोड़ दीजिए। एक तरफा प्रेम से मुक्ति का सबसे गहरा मार्ग है। प्रेम का वास्तविक उद्देश्य किसी को पाना नहीं बल्कि आत्मा का विस्तार करना है। जिस पल आप भीतर यह समझ लेते हैं, उसी पल आप टूटते नहीं बल्कि खिलने लगते हैं। आपका एक तरफा प्रेम वास्तव में एक आशीर्वाद है। वो व्यक्ति आपके जीवन में केवल आईना बनकर आया था ताकि आप अपने भीतर के प्रेम को देख सके। लेकिन आपकी यात्रा वहाँ रुकनी नहीं चाहिए। यात्रा को आगे बढ़ाना है भीतर की ओर। याद रखो, एक इंसान आपकी मंजिल नहीं है, आपकी आत्मा की ही आपकी मंजिल है। तो आज से शिकायत छोड़ दीजिए, क्या उसने मुझे नहीं चाहा, यह प्रश्न व्यर्थ है।
असल प्रश्न यह है, मैं अपने प्रेम को कैसे जागृत करूं, उसे कैसे साधना में बदलूं, उसे कैसे दिव्यता की ओर मोड़ दूं। जब यह दृष्टि बदल जाती है तब एक तरफा प्रेम बोझ नहीं रहता, वरदान बन जाता है। इस यात्रा को स्वामी चैतन्य ध्यान साधना के माध्यम से साधो। यहीं से मुक्ति है, यहीं से शांति है, यहीं से प्रेम का असली स्वरूप प्रकट होता है।